कभी सोचा है, अगर किसी डायरी के हर पन्ने पर खून से लिखा हो और उसमें किसी की मौत की तारीख पहले से लिखी हो, क्या करोगे अगर वो मौत सच में हो जाए? ये कहानी एक ऐसी ही डायरी से शुरू होती है और खत्म होती है उस हवेली में जहां आखिरी बार कोई गया तो फिर कभी लौटकर नहीं आया। नाम था दिव्या, सोशल वर्कर, लेकिन आज सिर्फ एक अफवाह बन चुकी है। हवेली ने उसे खा लिया पर क्या सच में हवेली ने उसे निगला या कोई इंसान उस डरावनी हवेली के नाम पर जुर्म की कहानी लिख रहा था खून से? साल 2019 दिव्या शर्मा नाम की एक 26 साल की एनजीओ वर्कर शहर से दूर एक गांव बेलापुर में आई। मकसद था ग्रामीण बच्चों की शिक्षा और महिलाओं की मदद करना। दिव्या सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी। वो हर दिन अपने मिशन की तस्वीरें, वीडियो और अपडेट्स इंस्टाग्राम पर डालती थी। लेकिन जब उसने हवेली की पहली तस्वीर डाली, सब बदल गया। उस हवेली का नाम था ठाकुर हवेली। गांव के लोग उसे मौत का घर कहते थे। दिव्या ने अपने पोस्ट में लिखा, आज गांव के बच्चों ने एक डरावनी कहानी सुनाई। कहते हैं उस हवेली में कोई डायरी है जिसमें भविष्य की मौतें लिखी जाती हैं, वो भी खून से। लोगों ने सोचा यह सिर्फ हाइप है, लेकिन हकीकत तो अभी बाकी थी। एक रात दिव्या बिना किसी को बताए कैमरा और डायरी लेकर उस हवेली में चली गई। वो इस कहानी की सच्चाई निकालना चाहती थी। अगली सुबह वो नहीं लौटी। गांव वाले डर गए। पुलिस को बुलाया गया, तलाशी ली गई, लेकिन हवेली से सिर्फ एक चीज मिली, एक डायरी, और उस पर लिखा था दिव्या, 14 जून, मौत। आज की ही तारीख थी और दिव्या गायब थी। जब पुलिस ने डायरी खोली, उसमें पुराने नाम और तारीखें लिखी थीं, जैसे अनिल 3 मई 2016, मौत, गला घोंटा गया। सरिता 7 मार्च 2017, मौत, जहर। रघु 12 जनवरी 2018, मौत, गायब। हर एक का रिकॉर्ड थाना बेलापुर में था। सभी केस अनसुलझे, मौतें सच थीं। तो सवाल था, क्या यह डायरी भविष्य बताती थी या कोई इस डायरी को सच साबित कर रहा था? इस केस की जांच शुरू की इंस्पेक्टर अर्जुन राठौड़ ने। वो गांव वालों के डर को अंधविश्वास मानता था, लेकिन जैसे जैसे उसने डायरी पढ़ी, एक पैटर्न समझ आया। हर शिकार हवेली में गया था, हर मौत डायरी में पहले से दर्ज थी, हर पेज इंसानी खून से लिखा गया था। अर्जुन ने फैसला किया, वो खुद हवेली में रात बिताएगा। रात को हवेली में अर्जुन को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई दीवार के अंदर से कुछ खरोंच रहा हो। दीवार तोड़ी गई और वहां से एक छुपा हुआ कमरा निकला। कमरे में मिले खून से सने कपड़े, पुराने सीसीटीवी कैमरे, एक टेबल और एक आदमी जिंदा पर बेहोश। नाम था प्रोफेसर जगदीश वर्मा। गांव वालों की नजर में वो 5 साल पहले मर चुका था, पर असल में वो इस हवेली में छुपा हुआ था। जब प्रोफेसर को होश आया, उसने जो बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। मैं मनोविज्ञान पढ़ाता था, पर मेरी बीवी को गांव वालों ने डायन बताकर जला दिया। मैंने बदला लेने की कसम खाई, हर उस इंसान को मारने की योजना बनाई जो उस रात शामिल था। मैंने डायरी बनाई, खून से लिखा ताकि डर फैले, और एक एक कर सबको हवेली बुलाकर मारा। दिव्या बस गलती से बीच में आ गई, उसे भी मारना पड़ा। प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया, हवेली को सील कर दिया गया। दिव्या की बॉडी हवेली के कुएं से मिली। गांव में सन्नाटा छा गया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ हफ्तों बाद इंस्पेक्टर अर्जुन को एक डाक मिली, एक नया पेज उसी डायरी का, और उस पर लिखा था अर्जुन, 5 अगस्त, मौत। क्या प्रोफेसर के अलावा कोई और था? क्या हवेली में अब भी कोई है, या डर अब खुद जिंदा है? क्या आपने कभी कोई ऐसी डायरी देखी है जिसमें आपकी मौत की तारीख लिखी हो, वो भी खून से? क्या आप इस हवेली में एक रात बिताना चाहेंगे? अगर इस कहानी ने आपको डराया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार कहानी शायद आपके शहर से हो।